लखनऊ दिनांक 7 अप्रैल 2026 को लखनऊ के प्रेस क्लब में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास शर्मा जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ एवं मेरी आवाज़ सुनो फाउंडेशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित R.D. शर्मा ने बताया कि आने वाली 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार को लखनऊ के गोमती नगर स्थित उर्दू एकेडमी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ उत्तर प्रदेश एवं मेरी आवाज़ सुनो फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिभाओं का संस्था द्वारा सम्मान किया जाएगा, जिसमें समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, राजनीति और मीडिया जगत के क्षेत्र में लखनऊ गौरव रत्न सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव पंडित आदेश फौजी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्था इस तरह के आयोजन करके समाज के योग्य, कर्मठ और प्रतिभाशाली भाई बहनों को सम्मानित करती है। साथ ही संस्था निर्धन परिवारों की बेटियों के सामूहिक विवाह एवं उच्च शिक्षा से वंचित बेटियों को पढ़ाने का जनसेवा का कार्य करती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी और लखनऊ के महापौर सुषमा खरकवाल एवं पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित, भाजपा के नेता वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी, डॉक्टर प्रियंका मौर्य, सदस्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश एवं लखनऊ की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। संस्था का यह सेवा कार्य समाज के सभी वर्गों के लिए रहता है। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जनता से संस्था के कार्यक्रम सफल बनाने की अपील की। इस प्रेस वार्ता की विस्तार से खबर MS न्यूज़ चैनल पर। मैं आग्रह करता हूं दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, तमाम छायाकार बंधु, आप सादर आमंत्रित हैं। आप पत्रकार वार्ता में अपना स्थान लें और आप आए। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित R.D. शर्मा जी के मार्गदर्शन में ये प्रेस वार्ता हो रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं R.D. शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ एवं मेरी आवाज़ सुनो फाउंडेशन, आप लोगों के माध्यम से ये सूचना आज हम दे रहे हैं कि आने वाली 11 अप्रैल 2026 को गोमती नगर के उर्दू अकादमी ऑडिटोरियम में इस जनपद लखनऊ में रहने वाले अलग अलग समाज के जो अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या मेडिकल का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, कवि हैं, शायर हैं या पॉलिटिशियन हैं, ऐसे चुनकर जो हम लोगों ने, हमारी टीम ने एक लिस्ट बनाई है, उन सबको हम लखनऊ गौरव रत्न से सम्मानित करेंगे। इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत ही जरूरी है, प्रार्थनीय है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही सर्व समाज को सूचना मिलती है, ताकि ऐसे लोग छूट ना जाए जिनका वास्तव में सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद। ये बताइए, इसमें क्या केवल ब्राह्मण समाज के ही लोगों को सम्मान दिया जाएगा? ये हमारी जो राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ और मेरी आवाज़ सुनो फाउंडेशन है, ये हमारी ऐसी संस्था है जो देश के तमाम राज्यों में काम कर रही है। और राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ चाहे निर्धन बेटियों की शादी हो या निर्धन परिवारों की जो हमारी बेटियां होती हैं उनको उच्च शिक्षा देने का काम हो, चाहे हमारे प्रतिभाओं का सम्मान करना हो, ये संस्था ऐसी प्रतिभाओं को, तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम करती है। ये राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ ने देश के अंदर ब्राह्मण समाज के साथ साथ ही और भी सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर आज तक की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ और मेरी आवाज़ सुनो फाउंडेशन के तत्वाधान में भारतवर्ष के अंदर निर्धन परिवारों की 1000 से
ज्यादा गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह के रूप में शादियां कर चुका है। और मैं बात करूं राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ के द्वारा हायर एजुकेशन की, चाहे बीबीए हो, बीसीए हो, जो तमाम हमारी बेटियां हैं और इस तरह की हायर एजुकेशन करना चाहती हैं, तो सैकड़ों बेटियों को इस संस्था के द्वारा निःशुल्क पढ़ाया गया है। और बात करें, मेरा सवाल ये है कि पहले बताइए कि क्या ब्राह्मण समाज की ही कन्याओं के लिए है कि ये सर्व समाज की बेटियों के लिए? धन्यवाद। ये नहीं, मैं तो ये कहूंगा सर्व धर्म की बेटियों की शादी करने का काम निकाह भी हमारी संस्था के द्वारा कराए गए हैं। गाजियाबाद के अंदर पिछली बार 5 निकाह हमने मुस्लिम बेटियों का करने का काम किया था। कृपया अपना परिचय भी दे दो, पद और। मेरा नाम पंडित आदेश भोजी है और मैं संस्था का राष्ट्रीय महासचिव हूं। केंद्र सरकार में खेल मंत्रालय से स्पेशल ओलंपियाड एक संस्था है जिसकी अध्यक्ष नड्डा जी है। मैं उसका देश के अंदर 21 सदस्य होते हैं, मैं उसका सदस्य नॉमिनेट हूं भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, इस संगठन में जागरूकता का अर्थ क्या है? जागरूकता समाज की या ब्राह्मण समाज की जागरूकता या सर्व समाज की? ब्राह्मण समाज की जागरूकता के साथ साथ जागरूकता का उद्देश्य होता है नागरिक कर्तव्य। नहीं, तो इसके लिए क्या ब्राह्मण नाम मतलब के जाति के नाम पे ही संगठन का नाम होना सही है कि मतलब देखो ऐसी चीज होती है, जब आप सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं तो उस तरह से भी नाम होना हो सकता है। इसमें जो आपने सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है कि क्या ब्राह्मण समाज को ही जागरूक करने के लिए किया। कृपया परिचय। मेरा नाम आर.डी. शर्मा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ और मेरी आवाज सुनो फाउंडेशन का। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ये संस्कार है और हम अपने ब्राह्मणों को यही जागरूक करते हैं कि आप अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज का ध्यान रखें, सर्व समाज की भलाई के लिए कार्य करें। यही असली ब्राह्मण का अर्थ है। धन्यवाद। वर्तमान समय में ये केवल सम्मान समारोह है कि इसमें और भी कुछ संदेश आप देना चाहते हैं इस कार्यक्रम से? देखिए, सम्मान समारोह से ही समाज जो आपका जो कार्यक्रम है थोड़ा उसके बारे में भी अवगत करा दें। कार्यक्रम मैंने पहले भी बताया, मैं अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ कि समाज में अग्रणी भूमिका जो निभाते हैं हमारे ऐसे भाई बहन सर्व समाज के सभी धर्मों के, चाहे वो कोई सा क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, कवि हो, शायर हो, एडवोकेट्स हो, जो भी हमारे समाज के भाई बहन ऐसे कार्य करते हैं जिनसे जनता की भलाई होती है, ऐसे सभी लोगों को हम चुन चुन कर 11 तारीख में लखनऊ गौरव रत्न से सम्मानित करेंगे और समाज में यही संदेश देने का कार्य कर देंगे कि जो भी भाई बहन ऐसे अच्छे कार्य करते हैं आप सब भी आगे बढ़कर उन सबका सम्मान करें ताकि वे दुगनी ऊर्जा से इस कार्य को कर सकें। इस कार्यक्रम का और डिटेल भी आप बता दीजिए कि कौन अतिथि है, क्या है इसमें? मुख्य अतिथि हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, इस शहर की सम्मानित महापौर सुषमा खरकवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रतिनिधि हैं रक्षा मंत्री जी के आदरणीय नीरज सिंह जी, महिला आयोग की सदस्य हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, विधायक हैं बड़ौद विधानसभा से लोकेश दीक्षित जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। धन्यवाद। ये आपने जो राष्ट्रीय संगठन है तो राष्ट्रीय संगठन में यहाँ पर कहाँ से लोग उपस्थित हैं? यहाँ पे केवल ये जिले का कार्यक्रम है, लेकिन मेरे साथ चल के मेरठ से आए हमारे आदेश पंडित जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, एडवोकेट ब्रजभूषण शर्मा जी गाजियाबाद से हैं, जिले के संरक्षक हैं, हमारे गाजियाबाद के सभा पार्षद जी हैं राजीव शर्मा जी और मेरठ से ही हमारी संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अपने प्रदीप शर्मा जी। कार्यक्रम की संयोजक, इस कार्यक्रम की संयोजक हमारी और अवध क्षेत्र की हमारी प्रदेश अध्यक्ष है मेरी आवाज सुनो फाउंडेशन की वंदना वर्मा अनम
हमारी राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ की प्रदेश प्रभारी है माधुरी शर्मा जी, इधर मेरे साथ में बैठी रुचि सिंह, ये मेरी आवाज सुनो फाउंडेशन की लखनऊ की जिलाध्यक्ष है। उससे नेक्स्ट हमारी ममता शर्मा जी जिलाध्यक्ष है राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ की, और हमारी आशा त्रिपाठी जी ये लखनऊ से है, ये यहाँ की महानगर अध्यक्ष हैं। तो पूरी कमेटी जो इस काम में लगी है वो सारी यहाँ उपस्थित है। धन्यवाद धन्यवाद। 11 अप्रैल को उर्दू एकेडमी में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें अभी आपने कुछ ऐसे प्रमुख लोग कोई नाम बताने की कृपा करें जिनको आप सम्मान कर रहे हैं, जो विशिष्ट है जिस तरह के, जिनका सम्मान कर रहे हैं। मैंने वो कैटेगरी आपको बताई है, लेकिन किसका सम्मान कर रहे हैं इसके लिए तो आपको वहीं आना पड़ेगा, या फिर हम लिख के देंगे इसका सम्मान हुआ, क्योंकि अभी से ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों को सम्मान करेंगे कि जो आपने देखा होगा कि तनख्वाह तो सबको मिलती है, और बहुत सारे अध्यापक या प्रिंसिपल ऐसे होते हैं कि गरीब बच्चों को अलग से फ्री पढ़ाते हैं, ट्यूशन के पैसे नहीं लेते। किसी को कोई दिक्कत होती है, वो अपना काम से अलावा जब टाइम बचता है तो उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों की जानकारी हमें हमारी जो संस्था के पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से मिलती है। वो बताते हैं कि इस तरह के यहाँ एक अध्यापक हैं, वो स्कूल में तो करते ही करते हैं, अपने घर में फ्री पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को भी उन्होंने पढ़ा, हमारे पास फीस नहीं थी। तो इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं आती है। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके डॉक्टर गरीब लोगों के लिए रियायत करते हैं, ऐसी कैटेगरी वहां से लेते हैं। आप मीडिया के क्षेत्र में ऐसा ही नहीं कि आप टोटल प्रोफेशन भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी ऐसे हैं कि जो काम उन्हें मीडिया के साथ लिए करना है वो तो करना ही है। उसके साथ भी यदि वे देखते हैं कि समाज में कहीं अन्याय हो रहा है और उसके लिए अग्रणी भूमिका में आते हैं, चाहे वो अपने अखबार के माध्यम से आओ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आओ, उन मुद्दों को उठाने के लिए, तो ऐसे सभी लोगों को सम्मानित करते हैं। ये सारी जो लोग हम चुनते हैं वो अपने संगठन के माध्यम से चुनते हैं, वही लोग बताते हैं। कुछ ऐसे चूज किए हो जो नाम, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अभी वो नाम हम डिक्लेयर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि 11 तारीख को जब ये लोग उपस्थित होंगे और वहां उनका सम्मान होगा, तब हम पूरी लिस्ट देंगे आपको कि इनका हमने सम्मान किया। अच्छा, मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम संगठन आपका राष्ट्रीय है, तो ये लखनऊ के अलावा भी अन्य हिंदुस्तान के 22 राज्यों में आपका संगठन है, सभी जिलों में हमारे कार्यक्रम होते हैं, और लगातार पिछले 3 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी करीब 42 डिस्ट्रिक्ट में हम ये कार्य कर चुके और लगातार करते रहेंगे। ये मतलब इसके अलावा कई और अन्य शहरों में भी आप कार्यक्रम करते रहते हैं आप लोग? अलग शहरों में तो करते ही हैं, प्रदेशों में करते हैं। अभी हमने राजस्थान के भरतपुर में किया है, हरियाणा की बात करें तो वहाँ यमुनानगर जिला, कुरुक्षेत्र और करनाल में किया। उत्तराखंड की बात करें तो हमने कोटद्वार, हल्द्वानी और रुड़की में किया, और उत्तर प्रदेश में तो काफी जिलों में हो गया, लगातार चल रहा है, दिल्ली में भी हो गया। तो जैसे जैसे, क्योंकि इन चीजों में समय लगता है, इन कैटेगरियों में लोगों को छांटते हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन हमारा जो प्रयास है और हमारा जो कार्य है वो लगातार चलता है। वर्तमान में क्या समस्याएं समाज में आप देखते हैं? चूँकि ब्राह्मण जागरूकता महासंघ ये जो है सनातन को किस नज़र से देखता, सनातन जो संस्कृति है, देखिए ब्राह्मण तो हमेशा सनातन का रक्षक रहा है। बहुत सारे आक्रांता इस देश में आए हैं, उन्होंने इस सनातन पद्धति को खत्म करने की बहुत सारी योजना बनाई, लेकिन चूंकि ब्राह्मण पहले से ही इतना सजग था, उन्होंने बुक्स तो जला दी, लेकिन इतना कंठस्थ कर लिया था कि फिर उसके बाद फिर सुचारू रूप से हो गई। तो ब्राह्मण तो हमेशा ही सनातन का रक्षक रहा है। सम्मानित बंधु, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आने वाली 11 अप्रैल 2026 को गोमती नगर उर्दू अकादमी ऑडिटोरियम में प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है, जिसमें जनपद लखनऊ में रहने वाले ऐसे भाई बहन जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं, लोगों की भलाई के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे इन दोनों संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आर डी शर्मा के नेतृत्व में रखी गई है।
इस कार्यक्रम में 251 लखनऊ की ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करने का काम किया जा रहा है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में लखनऊ का ही नहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और ये कार्यक्रम लखनऊ के अंदर प्रतिष्ठित उर्दू अकादमी ऑडिटोरियम में रखा गया है। इस कार्यक्रम को दोपहर में 12 बजे उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका में काम कर रहे हमारे बड़े भाई श्री ब्रजेश पाठक जी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आ रहे हैं। ये कार्यक्रम लखनऊ की क्रांति धरा पर भव्य और दिव्य होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में लखनऊ की एक ऐसी महापौर, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखती है, उत्तराखंड की क्रांति भूमि से आते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोग लखनऊ में तमाम निवास करते हैं, ऐसी बड़ी बहन सुषमा खरगमाल जी मेरी मातृशक्तियों को सम्मानित करने के लिए हमारे बीच में पहुंच रही है। इस कार्यक्रम में भाजपा के कद्दावर नेता, देश के बड़े कद वाले नेता आदरणीय राजनाथ सिंह के पुत्र जो लखनऊ की लोकसभा में अपने वर्चस्व को कायम करते हैं और लखनऊ में एक बड़ा नाम है और कई खेल संस्थानों में वो अध्यक्ष की भूमिका के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे बीच भाजपा के कद्दावर नेता आदरणीय नीरज जी भी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं बात करूं मेरी मातृशक्ति के रूप में महिला आयोग की कई सदस्य बहनें मेरी इस कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। मैं तमाम लखनऊ क्षेत्र के ऐसे सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, मातृशक्तियों से और प्रतिभाशाली अपने समाज के ही नहीं सर्व समाज के लोगों से अनुरोध करता हूं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को आप भव्य और दिव्य बनाने का काम करें।